व्याख्या महफिल के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। यह है एपिसोड नंबर 5। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आज जो कविता मैंने उठाई है, जिस कविता से मैंने पंक्तियां उठाई है, उस कविता का शीर्षक है गाड़ी मेरी टू सीटर, और जिसकी कवित्री है महान श्री श्री 1008 ढिंचक पूजा पूजा पूजा। अबे तू नहीं, चल यहाँ से। चुतड़ों की सूत्रों की माने तो टोनी कक्कड़ ढिंचक पूजा के शिष्य हैं, और कुछ का मानना तो ये भी है कि टोनी कक्कड़ खुद ढिंचक पूजा के मेल वर्जन है। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। प्रसंग की बात करें तो कवित्री ने पूरी कविता में अपनी और अपनी कार की ही बातें की है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं कविता के अंदर। और पूरी कविता में बस विशेषताएं बताई गई हैं खुद की और अपनी कार की। तो सीधी व्याख्या की ओर चलते हैं। तो छंद की शुरुआत करते हुए कवित्री कहती है, हे गाड़ी मेरी टू सीटर, उसमें लगा है एक हीटर। छंद की शुरुआत में ही हमें पता चल जाता है कि ये कितनी फुद्दू कविता होने वाली है, क्योंकि कवित्री ने कहा है कि उनके पास एक टू सीटर गाड़ी है, और इंडिया में तो 5 सीटर कार के अंदर ही 10 से 12 लोग घुस जाते हैं, तो टू सीटर में तो कितने लोग घुस पाएंगे। तो इंडिया में तो इस टू सीटर कार की कोई वैल्यू है नहीं। और आगे कवित्री ने कहा है कि उसमें लगा है एक हीटर, जो कि एक विशेषता है कवित्री की गाड़ी की, लेकिन वो भी कुछ काम की नहीं है, क्योंकि अब गर्मी का मौसम आ रहा है, और गर्मी के मौसम में कोई हीटर चलाने वाला है नहीं। ठीक है। और अगर फिर भी किसी के मन में है भी मुझे तो गरम गरम हवा ही खानी है गर्मी में भी, तो वो बंदा अपनी गाड़ी के शीशे नीचे कर सकता है, उसको नेचुरल गर्म हवा मिल जाएगी लू के रूप में। तो ये भी कुछ खास विशेषता नहीं है हीटर की भी। खैर, आगे कवित्री कहती है, चलाता है उसको पीटर, स्पीड का टूट गया मीटर। तो जो हमारी कवित्री है उसने अपनी गाड़ी के लिए एक ड्राइवर भी रखा है, जिसका नाम है पीटर, और पीटर ही उस गाड़ी को चलाता है। तो आप सोचिए कि जब एक ड्राइवर कवित्री ने रख लिया और टू सीटर गाड़ी है, उसकी एक सीट पे तो ड्राइवर बैठ गया, दूसरी पे तो कवित्री बैठेगी, और हद मार के एक बंदा और बैठ सकता है। मतलब 3 जने ही बैठ सकते हैं इस टू सीटर गाड़ी के अंदर, क्योंकि फिर गियर भी है। अगर कोई गियर पे बैठेगा तो पॉसिबल नहीं है ना। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। तो 3 जने ही बैठ सकते हैं इस टू सीटर गाड़ी के अंदर मैक्सिमम। तो कुछ खास है नहीं गाड़ी के अंदर। और कवित्री ने यह भी कहा है कि स्पीड का टूट गया मीटर, मतलब इतनी फुद्दू गाड़ी है कि पीटर ने गाड़ी चलाई, स्पीड का जो मीटर है वो निकल के बाहर आ गया। तो आपको पता चल ही गया होगा कि कितनी फुद्दू गाड़ी है ये, है ना। नहीं बाबू नहीं, रुको जरा, सब्र करो। क्योंकि जब मैंने इस कविता का चलचित्र देखा तो भाई साहब मेरी तो फटी गई आंखें, क्योंकि इस कविता में जो टू सीटर गाड़ी है वो कोई ऐसी वैसी गाड़ी नहीं है, वो है पोर्शे टॉर्च, समझ गए ना। हाँ, वो वाली गाड़ी है। देखो, जिस गाड़ी का मुझसे नाम नहीं लिया जा रहा ठीक से, वो तो इस बाल कुसुंडी के पास है। बाल कुसुंडी कोई अपशब्द नहीं है, कुछ गलत शब्द नहीं है। कहीं कमेंट करो कि अबे तू लड़की के बारे में गलत शब्द बोल रहा है, ये वो, तो गलत शब्द नहीं है ये। बाल कुसुंडी एक शब्द है जो कि किसी दूसरे शब्द को तोड़ मरोड़ के बनाया गया है मेरे और एक मेरे मित्र द्वारा। और वो जो शब्द है जिसके द्वारा ये बाल कुसुंडी शब्द बनाया गया है वो एक राक्षसी है, उसका नाम है काल भुसंडी। हाँ, तो उस काल भुसंडी को तोड़ मरोड़ के हमने बाल कुसुंडी बनाया है। तो कोई गलत शब्द का प्रयोग मैंने नहीं किया, ये बस एक नाम है राक्षसी का। और ड्राइवर सीट पे बिठा रखा है स्पाइडरमैन को। ये देख के मेरी और फट गई। इस बार आंख नहीं फटी भैया। तो ये देख के मेरी और फट गई, क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है। कवित्री ने कविता में लिखा पीटर जो है उसका ड्राइवर है, और जो पीटर है वो कौन पीटर है, वो पीटर पार्कर है, अपना स्पाइडरमैन। तो आप क्रिएटिविटी देख रहे हो, मतलब अपने लिरिक्स
और अपने वीडियो के बीच का जो नाजायज संबंध है उसको जायज बनाने के लिए इसने ड्राइवर सीट पे स्पाइडरमैन बना के किसी को बिठा दिया, ताकि पीटर और स्पाइडरमैन थोड़ा जायज लगे। समझ गए ना? आगे कवित्री कहती है, हे गाड़ी मेरी चलती जाए, किसी के भी हाथ ना आए। तो अब जाहिर सी बात है, जब खुद स्पाइडरमैन पीटर पार्कर कवित्री की गाड़ी चलाएगा तो वो किसी के हाथ क्यों आएगी? वो भी तब जब स्पीड का मीटर तोड़ गाड़ी चला रहा है वो, तो कहाँ से किसी के हाथ आने वाली है वो गाड़ी? ये तो कुछ कहने वाली बात थी नहीं। खैर, आगे कवित्री कहती है, सिग्नल मुझको नजर ना आए, जो भी देखे देखता जाए। यहाँ कवित्री बताना चाह रही है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सिग्नल क्या है। अगर उनको गाड़ी चलानी है तो वो रेड में भी चलाएगी, अगर रोकनी है तो ग्रीन में भी रोक के खड़ी हो जाएगी। तो कुछ ऐसा है उनका सिस्टम, उनको नजर नहीं आता सिग्नल का, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। आगे कवित्री ने कहा है कि जो भी देखे देखा जाए। अब जब आप ग्रीन सिग्नल पे गाड़ी को रोक के खड़े हो जाओगे, देखने वाले तो आपको ही देखेंगे, किसी और को देखने वो नहीं चाहेंगे। और अगर आप रेड सिग्नल पे गाड़ी भगा के लेके जाओगे तो भी देखने वाले आपको देखेंगे। तो ये इंटरलिंक है दोनों लाइन एक दूसरे से, दोनों पंक्तियां। मेरा भी एक दोस्त है, उसको भी पहले सिग्नल नजर नहीं आते थे, फिर एक दिन उसको पुलिस वालों ने झप लिया, क्योंकि उसके पास नैनो थी, पोर्श नहीं थी, तो उसको पुलिस वालों ने झप लिया। और उसके बाद से उसको सारे सिग्नल नजर आने लग गए, सारे। अब तो आलम ये है कि ग्रीन सिग्नल होने के बाद ही वो 3 सेकंड वेट करता है कहीं फिर से रेड ना हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि किसी दिन पुलिस वाले हमारी कवित्री को भी झपें, जिससे उनको भी सिग्नल नजर आने लग जाए। आगे कवित्री कहती है, हे लॉन्ग ड्राइव पे जब मैं जाऊं, ढिंचक पूजा के गाने बजाऊं। यह कवित्री कहती है कि जब भी वे लॉन्ग ड्राइव पर जाती है, वो ढिंचक पूजा के ही गाने बजाती है, मतलब खुद के गाने बजाती है, क्योंकि भैया इनके गाने कोई और सुन ही नहीं सकता। एक नॉर्मल इंसान के जो कान है वो इसकी अनुमति नहीं देते कि वो इनके गाने सुन सके। और जो भी सुनने की कोशिश करता है मेरे जैसा, जिसको वीडियो बनानी होती है इनके ऊपर, वो आधा ही सुन पाता है। मैं भी ये गाना, ये गीत आधा ही सुन पाया। ये जो छंद की मैं व्याख्या कर रहा हूँ यहाँ तक सुन पाया था, इससे आगे मैं नहीं सुन पाया। मेरे कानों ने जवाब दे दिया कि भैया और हमसे नहीं सहा जाता। तो जो आज की व्याख्या है वो इस छंद तक ही रहेगी। अगर मेरे कान फिर से ठीक होते हैं, उनकी शक्ति वापस आती है, तो मैं इस गीत को आगे सुनने की कोशिश करूँगा, फिर इसकी व्याख्या करूँगा। तो आज के लिए तो मैं इस छंद तक ही व्याख्या कर पाऊंगा। तो छंद को समाप्त करते हुए कवित्री कह रही है कि ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर दबाऊं, अगले दिन टीवी पर आऊं। यहाँ कवित्री ने एक अपनी अलग ही कला का प्रदर्शन किया है कि वो कह रही है कि वो ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर दबाती है। तो आप सोचिए कि जहाँ इनको ब्रेक दबाना है वो वहाँ पे एक्सेलरेटर दबा रही है, तो वो क्या क्या करती होंगी। जैसे मान लीजिए सड़क पे एक वृद्ध महिला रोड क्रॉस कर रही है और यहाँ से ये गाड़ी लेके आ रही है, और इनको यहाँ पे ब्रेक दबाना है, लेकिन ये ब्रेक की दबा क्या दबा रही है? एक्सेलरेटर। तो ये गाड़ी ऐसे उस वृद्ध महिला को भिड़ेगी, वृद्ध महिला ऐसे जाएगी और ऐसे गिर जाएगी। तो इसी सब हरकतों के कारण ये अगले दिन टीवी पर भी आती है। उन्होंने कहा है कि अगले दिन टीवी पर आऊं, तो ऐसे कुछ करके आती है। मेरा एक मित्र भी था, वो भी ऐसे ही करता था, वो भी ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर दबाता था। और ये मैं था शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि एक बार वो पहाड़ी इलाके में अपनी गाड़ी को बैक कर रहा था, और जैसे ही वो किनारे पर आया तो उसने ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर दबा दिया और वो गाड़ी समेत खाई में गिर गया। इसलिए मैंने था शब्द का प्रयोग किया। और वो भी टीवी पे आया था अगले दिन। हाँ, टीवी पे आया था कि एक युवक
गाड़ी बैक करते हुए खाई में गिरा। ऐसे वो टीवी पे भी आया था। खैर, ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। तब तक के लिए गुड बाय।